ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि जिस इंसान का भाग्य अच्छा होता है जिंदगी में वही हमेशा सफल होता है, और जिसका भाग्य बुरा होता है वो कभी सफल नहीं हो पाता। जबकि सच्चाई तो कुछ और ही होती है। अगर आप अपने जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करेंगे, कभी कोई काम नहीं करेंगे और बैठे बिठाई सफलता की उम्मीद करेंगे, तो क्या आपको सफलता मिल पाएगी? और जब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे तो भाग्य को कोसना क्या सही होगा? कई लोग भाग्य को बड़ा मानते हैं तो कई लोग कर्म को ही बड़ा मानते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आप खुद ही पता कर लीजिए कि भाग्य बड़ा है या कर्म। एक बार कर्म और भाग्य के बीच में झगड़ा हो गया। भाग्य बोलता है मैं बड़ा हूँ, तो कर्म अपने आप को बड़ा बोल रहा था। दोनों में काफी बहस हो रही थी। तभी वहाँ से नारद मुनि आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। मुनि ने दोनों को लड़ते हुए देखा और नीचे उतरकर उनसे पूछा कि किस बात पे लड़ रहे हो। दोनों ने अपनी समस्या नारद मुनि को बताई। नारद मुनि सोच में पड़ गए। बहुत सोचने के बाद नारद मुनि ने कहा, पास ही में कैलाश पर्वत है, चलो भगवान महादेव से ही अपनी समस्या के बारे में पूछ लेना। दोनों राजी हो गए और भगवान महादेव के पास अपने सवाल लेकर नारद मुनि के साथ चलने लगे। कैलाश पहुंचने के बाद दोनों ने ही अपनी समस्या भगवान जी को बताई। भगवान महादेव समस्या सुन के थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आप दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। और महादेव चलने लगे। उनके पीछे पीछे कर्म और भाग्य भी चलने लगे। महादेव चलते चलते एक गुफा के सामने आके रुक गए और दोनों से कहा, आज रात भर तुम दोनों इस गुफा में रहोगे। सुबह मैं स्वयं तुम दोनों को लेने आऊंगा और सुबह ही बताऊंगा कि कौन श्रेष्ठ है। कर्म और भाग्य गुफा में चले गए। गुफा के अंदर ना तो बैठने के लिए स्थान था, ना तो कुछ खाने को। कर्म भाग्य से बोलता है, ये कहाँ फंस गए हम, यहाँ तो बैठने के लिए स्थान भी नहीं है। तेरे लिए आज हम इस गुफा में फंस गए हैं। तो भाग्य कहता है, जो भी हुआ है वो हमारा भाग्य है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और अगर हमारे भाग्य में हुआ तो हमें बैठने को स्थान भी मिल जाएगा। कर्म बोलता है, मैं तेरे भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकता, और कहीं से कुछ झाड़ी लाकर झाड़ू बनाता है और एक जगह पे झाड़ू लगाकर बैठने के लिए स्थान बनाता है। झाड़ू लगाते ही भाग्य उस स्थान पर बैठ जाता है और बोलता है, देखा मेरे भाग्य का कमाल, स्थान मिल गया ना। कुछ समय बाद कर्म बोलता है, बड़ी भूख लग रही है, महादेव ने हमें ऐसे ही यहाँ थोड़ी बंद किया होगा, कुछ न कुछ प्रबंध तो जरूर किया होगा। तभी भाग्य कहता है, अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे यहाँ 56 भोग मिल जाएगा। तो कर्म कहता है, तू बैठा रहे अपने भाग्य के भरोसे, मैं कर्म हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। कर्म गुफा में कहीं से ढूंढ कर एक मटकी लाता है, उसमें कुछ चने होते हैं। वो उस मटके को भाग्य के पास लाके बैठ जाता है और चने खाने लगता है और भाग्य को ताने मारता है, तेरे भाग्य में चने तो बिल्कुल भी नहीं है, तू तो ये कंकड़ खाकर ही पेट भर। मटके के अंदर से जो कंकड़ निकलता, कर्म उसे भाग्य की ओर फेंकता। ऐसे सुबह हो गई और जब महादेव आए तो दोनों गुफा से बाहर आए। तभी भगवान ने दोनों से पूछा, तो पता चला कि बड़ा कौन है? कर्म बोला, हाँ प्रभु, मुझे पता चल गया कि बड़ा तो मैं ही हूँ, भाग्य कल रात को भूखा रह गया। तो महादेव ने कर्म से कहा, जरा रुको कर्म। और भाग्य की ओर देखकर भगवान बोले, अपना हाथ आगे करो भाग्य। जैसे ही भाग्य ने अपने हाथों को आगे किया, कर्म आश्चर्य हो गया। भाग्य के हाथ में वही कंकड़ थे जो कर्म ने फेंके थे। वो सारे कंकड़ मोती बन गए थे। भगवान महादेव कहते हैं, अब पता चला कर्म कौन बड़ा है। दोनों ने चकित होकर भगवान को देखा और पूछा, प्रभु कृपया बताइए कि कौन बड़ा है। भगवान बोले, तुम दोनों ही बड़े हो। दोनों ने कहा, प्रभु हम फिर भी नहीं समझे। भगवान ने कहा, कर्म और भाग्य वास्तव में अलग अलग नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसी के फल भाग्य के रूप में भविष्य में उसको मिलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कर्म के झाड़ू लगाने के बाद तुम दोनों का भाग्य बदला और बैठने को स्थान मिला, और मटके से चने खाकर कर्म का पेट भरा और भाग्य को हीरे मोती मिले। इसलिए न कर्म बड़ा है न भाग्य, दोनों ही एक समान है। दोस्तों, अब आप समझे कि कौन बड़ा है। कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जीवन में सही कर्म करोगे तो ही भविष्य में भाग्य बदलेगा और सफलता प्राप्त होगी। इसलिए जीवन में हमेशा वो कर्म कीजिए जिससे भविष्य में आपका भाग्य आपका साथ दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।